अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीजल फ्यूल पंप होता है, उसकी जो टैंक होती है फ्यूल की, उसकी कैपेसिटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो की मदद से हम वो समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये फ्यूल स्टोरेज टैंक जो कैपेसिटी है हमें कैलकुलेट करेंगे वो NFPA 20 जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। तो NFPA 20 के स्टैंडर्ड की क्लास हम देखते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि जो फ्यूल सप्लाई टैंक की कैपेसिटी हमें निकालनी है, तो उसके बारे में ये क्लियर बताया गया कि जो फ्यूल सप्लाई की टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे उसमें कम से कम 1 गैलन पर HP के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ 5.07 लीटर पर किलोवाट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो HP है या किलोवाट है, तो इंजन ड्रिवन पंप होता है तो उसके किलोवाट आप देखेंगे उसके हिसाब से ये निकालेंगे। यहाँ उसके किलोवाट देखेंगे या आप HP देखेंगे, और उसके अलावा उसमें 5% वॉल्यूम एक्सपेंशन को ऐड करना है। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है उसमें टेम्परेचर की वजह से उसमें एक्सपेंशन हो जाती है टैंक में, तो वो 5% एक्सपेंशन ऐड करना है, और 5% वॉल्यूम फॉर सम्प ऐड करना है। तो 5% वॉल्यूम जो सम्प होगा वो सेडिमेंटेशन हो जाती है, कंडेंसेशन होती है जो टैंक के अंदर, क्योंकि नीचे पार्टिकल्स डस्ट आ जाते हैं तो वो लेवल का फ़र्क आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उस हिसाब से ये 5% ऐड की जाती है। तो 5% वॉल्यूम एक्सपेंशन ऐड होगा, 5% जो वॉल्यूम सम का ऐड होगा। और इसके अलावा NFPA 20 में ये बताया है कि जो हम क्वांटिटी 1 गैलन पर HP ले रहे हैं या 5.07 लीटर पर किलोवाट ले रहे हैं, वो इक्विवेलेंट है 1 पिंट पर HP के। और ये जो हम 1 गैलन पर HP या 5.07 लीटर पर किलोवाट ले रहे हैं वो 8 घंटे के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आग लगती है और इंजन ड्रिवन फायर पंप है उसको चलाना पड़ता है, तो उसके लिए 8 घंटे के लिए हमारा जो फ्यूल है वो रिज़र्व है। ख़ास करके हमारे जो पंप होते हैं वो डीजल इंजन पंप होते हैं, तो वो 8 घंटे के लिए हमारी डीजल अवेलेबल हो, मौजूद हो और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसको जो है हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है टैंक की किस तरह करेंगे और उसकी कैपेसिटी किस तरह निकालते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसमें ये बताया गया कि जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें निकालनी है या हमें मालूम करनी है, तो वो 120 HP या 89.5 किलोवाट की इंजन ड्राइविंग फायर पंप है हमारे पास। तो इंजन ड्राइविंग फायर पंप है और उसकी जो कैपेसिटी है 120 HP या 89.5 किलोवाट है। तो हमें अभी यहाँ पर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्यूल की टैंक की कैपेसिटी किस तरह से निकाली जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने 1 गैलन पर HP लिखा है, जो यहाँ पर NFP के स्टैंडर्ड में बताया था 1 गैलन पर HP आपको लेना है। तो उसको मल्टीप्लाई कराऊँ 120 HP से, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो 120 HP या 89.5 किलोवाट की इंजन ड्रिविंग फायर पंप है हमारे पास। तो उस पंप की जो 120 HP लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 गैलन पर HP से, तो हमें पता चल गया तो 120 गैलन आ जाएंगे। इसी तरह जो हम गैलन पर HP में ले रहे हैं तो लीटर पर किलोवाट में लेंगे। तो जैसे यहाँ पर NFP के स्टैंडर्ड में 5.07 लीटर पर किलोवाट दिया गया है, तो ये 5.07 लीटर पर किलोवाट मैंने लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन में 89.5 किलोवाट की हमें इंजन ड्रिवन पंप है, तो उसमें किलोवाट देख लिए तो वो 89.5 किलोवाट, तो हमें लीटर मालूम हो गया 454 लीटर। और 120 गैलन में लेंगे तो वो 120 आ जाएगा, अगर लीटर में लेंगे 454 लीटर आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर जो परसेंटेज 5 ऐड करनी थी वो हम करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर NFPA में बताया गया था 5% वॉल्यूम एक्सपेंशन और 5% वॉल्यूम सम्प, जो वो कैपेसिटी के निकालने के इसको ऐड करना होता है या अलाउंस डालना है, तो एक्सपेंशन और सम का। तो हम जो इस इक्वेशन को आगे ड्राइव करते हैं और मालूम करते हैं तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। तो ये हमने जो 120 गैलन हमने फ्यूल निकाला, तो 120 गैलन में वो रखूँगा और उसके साथ 120 के जो परसेंटेज है 5 + 5, 5 जो है वॉल्यूम की एक्सपेंशन की और 5 जो वॉल्यूम सम की है। तो ये मैंने 120 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस इस दूसरे 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, या 5 + 5 इसको 10 कर दें। 10% को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो 10% निकल आएगी। तो इसको हम करते हैं आगे। देखिए ये 120 गैलन मैंने यहाँ पर लिख लिए और 120 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 गैलन आ जाएगा।
120 और 12 को ऐड करेंगे हम तो 132 गैलन हमारे पता चल गया कि हमारे फ्यूल की टैंक की कैपेसिटी 132 गैलन है। अगर यही गैलन कैपेसिटी हम इसको लीटर में निकालते हैं तो हमें पता है कि 454 हमने यहाँ पर लीटर निकाले हुए हैं और उसको ऐड करेंगे जो परसेंटेज है हम 5 और 5 तो वही मल्टीप्लाई करेंगे 454 यहाँ 454 लीटर को 5 से मल्टीप्लाई किया जो 5% एक्सपेंशन किए और 5 से मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो ये 5% सम किए। तो इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारी जो इसकी 10% 5 + 5 10 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज को 45.4 लीटर आ गया। इन दोनों को हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो हमें पता चल गया जो हमारी कैपेसिटी फ्यूल टैंक की है वो 499.4 लीटर। तो ये लीटर में हमें कैपेसिटी मिल गई और ये 132 जो है गैलन में मिल गई। तो अब कैलकुलेशन में आते हैं तो ये जो हमने फ्यूल की टैंक की कैपेसिटी निकाली है वो मिनिमम फ्यूल टैंक साइज़ है जो 120 HP या 89.5 किलोवाट जो इस क्वेश्चन में दिया गया था। तो उस इंजन ड्रिवन जो फायर पंप है उसकी ये हमने कैपेसिटी निकाली है। कितनी निकाली है? 132 गैलन या 499.4 लीटर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है 132 गैलन या 499.4 लीटर। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।